दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ तो मिले में। जो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम ट्रैवल संबंधी, ऐप संबंधी और इंटरनेट संबंधी जानकारी शेयर करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इन दिनों कोविड-19 के कारण सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन होने के कारण सभी ट्रैवल फैसिलिटी बंद है, जैसे कि बस, ट्रेन, हवाई सेवा ये सभी बंद की गई हैं। तो अब इन दिनों मज़दूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और आम यात्रियों के लिए भी 12 मई से स्पेशल ट्रेन चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों इन स्पेशल ट्रेन में कैसे आम आदमी बुक कर सकते हैं, आज उसी के विषय में बुक करके देखेंगे। तो दोस्तों जैसे आप IRCTC का वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक ज़रूरी बात दोस्तों, ये किसी ऐप से डाउनलोड नहीं होगा, सिर्फ IRCTC के वेबसाइट से ही ओपन हो पाएगा। IRCTC के वेबसाइट से ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ओपन करते हैं इस तरह आपको चेतावनी दिया जाएगा। आप क्या क्या करना है, फेस मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का बनाए रखें, हाथों को बार बार धोएं और ये कहाँ से किन किन स्टेशनों पर जाएगी पूरा विवरण दिया हुआ, जैसे अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी इन स्टेशनों पर जाएगी और यहाँ से फिर वापस न्यू दिल्ली के लिए आएगी। और ये भी बताया गया कि सभी को अपने मोबाइल फ़ोन पे जो भी जा रहे हैं यात्री, उनको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा, जो कि अनिवार्य है। और क्या क्या नहीं रहेगा ट्रेन में, खान पान सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी, इसलिए आपको खान पान, खाने का और पीने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। खाने की व्यवस्था आप घर से ही करके आएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि बाहर आपको नहीं मिलेगा, केवल पानी वगैरह मिल जाएगा और स्नैक्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत ट्रेन में, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये भी कहा रेलवे ने कि खान पान शुल्क किराए में शामिल नहीं है, मतलब उसका जो आप बुक करेंगे टिकट, उसमें जो खाने पीने का पहले लगता था AC वाले में, लेकिन अब इसमें जो स्पेशल ट्रेन चल रही है इसमें आपको कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो आप इसलिए अपना व्यवस्था स्वयं करके आएँ घर से। और दूसरी बात, AC ट्रेन है तो जाहिर सी बात है पहले उसमें कंबल और चादर तकिया होते थे, लेकिन ये रेलवे ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 के कारण, सुरक्षा व्यवस्था के कारण हम लोग ट्रेन में कोई भी कंबल और चादर प्रदान करने वाले नहीं हैं। जिनको ज़रूरत है वो अपना घर से लेके आएँ। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह ओपन होने के बाद फिर हम लोग टिकट बुक कर, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको। मान लीजिए न्यू दिल्ली से हमको मडगांव जाना है, मडगांव। अब ये किसी भी, इसलिए हम सभी जिसमें मिल जाएगा, किसी भी तारीख को बुक कर लें। अब देखते हैं कौन सी तारीख को हम मिलता। 3rd AC का ये आ गया, NDLS TBC स्पेशल, ये स्पेशल ट्रेन चल रही है। 3rd AC में देखते हैं दोस्तों, ये 17 मई को भी 2 बता रहा है और 20 मई को नहीं है, केवल 17 मई को बता रहा है इसमें मडगांव के लिए। 2nd AC में देखते हैं, 2nd AC में भी एक भी नहीं है और 1st AC में भी कोई नहीं है, इसलिए 3rd AC में ही देखते हैं। 3rd AC में 2 बता रहा है 17 मई को, इसको बुक करके देखते हैं। अब इसमें एक आपको शर्तें पूरा करना पड़ेगा कि मैंने जहाँ पे आप जा रहे हैं, मतलब उस राज्य में जो स्वास्थ्य संबंधी आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं, उसका पालन करते हैं। इसी के लिए है कि आप एग्री हैं या एग्री नहीं हैं। तो अगर आप आई डोंट एग्री पे करते हैं तो आपकी टिकट बुक नहीं होगी, आप बैक हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप करते हैं कि मैं एग्री हूँ या मैं सहमत हूँ, तो आपका टिकट आगे ऑप्शन बढ़ जाएगा। तो इसको मैं सहमत कर देता हूँ, मैं एग्री हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको अपनी ID और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी आप IRCTC की यूज़र ID और पासवर्ड बनाए होंगे उसको डालना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बना करके दिखा दूँगा किस तरह। इसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, फिर मैं रोबोट नहीं हूँ। पहले क्या आता था, कैप्चा डालना पड़ता था,
अब ये कैप्चा नहीं, मैं रोबोट नहीं हूँ, इस तरह का आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद कभी कभी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा या कभी कभी फिर पिक्चर दे देगा कोई कार, बस या ट्रैफिक लाइट की। आपको उसमें से देख करके उसमें चूज करना है कि 3 या 4 होते हैं कि कौन सी कार है, कौन सी किस पिक्चर में कार दिखाई दे रही है, किस में बस दिखाई दे रही है, किस में ट्रैफिक लाइट। फिर इसके बाद आप साइन इन कर पाएंगे। तो मैं करके देखता हूँ दोस्तों। मेरी आईडी पासवर्ड ये सिक्योरिटी की वजह से शो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए। तो दोस्तों हमने अपना IRCTC की आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन कर लिया है। तो दोस्तों अब सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने नाम, एड्रेस, नाम और जेंडर, उम्र, ये सब डालना होगा। तो डाल के देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मेरा नाम अनूप कुमार है, और उसके बाद फिर एज कितनी है, मान लीजिए 25 डाल लेते हैं। और फिर जेंडर मेल हो गया। अब आपको कौन सी सीट चाहिए, ऊपर की चाहिए या नीचे की चाहिए, साइड लोअर चाहिए, साइड अपर चाहिए आप, और आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे लोअर चाहिए, मैंने कर दिया। अब बच्चों के लिए अलग से ये करना, 5 साल से कम एज वालों का। अब दोस्तों ये ऑप्शन आ रहा है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप सिंगल हैं तो उसको टिक कर दें। तो इसका मतलब ये होता है कि आप 3rd AC में हैं तो आपका 1st AC में भी आपका अपग्रेड करके भेज सकते हैं। स्लीपर में है तो भी भेज सकते हैं। अभी स्लीपर का नहीं हो रहा है, लेकिन एक मतलब इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर आप सिंगल हो तभी इसको टिक करें, डबल हो तो कभी ना करें, क्योंकि अगर एक का हो गया तो दूसरे डिब्बे में हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हम केवल इसका, मैं सिंगल का कर रहा हूँ तो इसको कर देते हैं टिक। और ये बुक ओनली कंफर्म, इसको भी टिक कर देते हैं, कंफर्म ही टिकट बुक होगा। अब दोस्तों इंश्योरेंस का आ गया। अब ये इंश्योरेंस हम ऐसे इंश्योरेंस भी बुक कर लेंगे। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अभी तक क्या होता था कि अभी तक एड्रेस वगैरह नहीं डालना पड़ता था, लेकिन इस बार से ऐसा ऑप्शन कर दिया कि आपको पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा। GST का भी ऑप्शन आ रहा है। GST आपकी इच्छा हो, अगर आप नंबर हो तो आप डाल सकते हैं, और हमारे पास नंबर नहीं तो हम नहीं डालते। तो एड्रेस में आ गया। अब आपको कहाँ पे जाना हो वहाँ का एड्रेस पूरा आपको डालना पड़ेगा। तो आप डाल दीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए मुझे न्यू दिल्ली जाना है, मैं एक दिखा रहा हूँ। मडगांव के लिए है तो मडगांव डाल देता हूँ जी, मडगांव, ठीक है। ये ऑप्शनल है, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, आप चाहें तो ना डाल सकते। अब पिन नंबर आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड जो होता है ये हर पोस्ट ऑफिस का होता है। तो आप मान लीजिए ये मैंने डाल दिया, और मडगांव की जगह में मैं, क्योंकि मुझे हर जगह का पिन कोड याद नहीं है, ये डाल देता हूँ चित्रकूट, ठीक है। अभी ये देखिए पिन कोड डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक सिटी भी आ गई और प्रदेश भी आ गया। और पोस्ट ऑफिस आप यही डाल दीजिए। मैं आपको बुक करूँ ये, फिर यहाँ पे आएगा आपका मोबाइल नंबर। मैं सिक्योरिटी की वजह से शो नहीं कर रहा, लेकिन आप डाल सकते हैं वहाँ पे जिस पे आपको SMS मंगाना हो। फिर इसके बाद है आपको कौन सा पेमेंट करना है, किस ऑप्शन से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI, आपकी इच्छा, जो भी आपके पास ऑप्शन हो तो आप उससे कर सकते हैं। मान लीजिए कि वॉलेट से करना है तो मैं वॉलेट से कर देता हूँ। ओपन हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। इस तरह ओपन हो जाएगा आपसे, पूरा डिटेल देगा कितनी सीटें हैं, और एक बार पूरा डिटेल देगा। फिर ये आप नंबर देख लीजिए, आप नाम वाम वगैरह ये जो सही है कि नहीं, आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। अगर सही है तब फिर आगे बढ़े। इसको एक बार फिर आपको आ रहा है यहाँ पे भी कैप्चा आता था, इस बार कैप्चा ना आके फिर वही मैं रोबोट नहीं हूँ,
ये सॉफ्टवेयर से बचने के लिए क्या है कि आप सॉफ्टवेयर इसको रीड ना कर पाए और केवल आम आदमी ही बुक कर पाए। दोस्तों ओपन हो रहा है, अभी टाइम ले रहा है थोड़ा सा। टाइम ये दोस्तों टिक कर दिया हमने, थोड़ा सा टाइम ले रहा है थोड़ा सा। ये हो दोस्तों, ये हो गया। अब इसको हम कंटिन्यू पे कर देंगे। ये हो गया कंटिन्यू पे, इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए वॉलेट से करना है हमें, ये डेबिट कार्ड सॉरी हो गया, वॉलेट से मोबीक्विक, पेटीएम, फ्रीचार्ज, एयरटेल मनी, आई कैश कार्ड। मान लीजिए पेटीएम से करना है। अब नीचे इसको मेक पेमेंट कर देंगे। अब ये इतना, अब इसमें हम पेटीएम से करना है। मान लो अगर आपके पास यूपीआई हो किसी का भी तो आप डाल सकते हैं पेटीएम का यूपीआई, और अगर पेटीएम वॉलेट से करना है तो ये ऊपर। अब इसमें कौन सा वॉलेट में कौन सा नंबर दिया हो, मोबाइल नंबर वो डालना है, तो कुछ भी डाल सकते हैं आप। आपका जो भी नंबर हो आप यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। वहाँ पे मोबाइल नंबर मैं आपको ऊपर डाल के नहीं दिखा सकता। मोबाइल नंबर डालेंगे तो फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे और आप प्रोसीड कर देंगे तो आपका पैसे कट जाएगा और टिकट बुक हो जाएगा। इसी तरह यूपीआई में यूपीआई आईडी डाल देंगे और आप प्रोसीड में करेंगे तो आप यूपीआई आईडी को फिर से ओपन करना पड़ेगा और उसमें कंफर्म करेंगे तो आपके यहाँ से पैसे कट जाएंगे और टिकट बुक हो जाएगी। इस तरह डेबिट कार्ड में कार्ड नंबर और पिन कोड डालना पड़ेगा और ओटीपी आएगा और फिर आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ। धन्यवाद।